अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोट्रॉनिक्स में आप सबको खुश आमदीद। जैसे कि दोस्तों हमने कल की वीडियो में लॉजिक गेट्स के बारे में स्टार्ट किया था, तो हमने एंड गेट, और गेट और नॉट गेट के बारे में डिस्कस किया था। तो वो जो 3 गेट थे वो नेचुरल गेट थे। तो आज हम मज़ीद ये जो 4 गेट है, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स नॉर गेट और एक्स और गेट, जिनको यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, इन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नैंड गेट है, ये नॉट प्लस एंड गेट को मिलाने से हमारे पास बन जाता है नैंड गेट। इसका सिंबल बिल्कुल सेम एंड गेट की तरह होता है। 2 इनपुट होती है और एक आउटपुट, लेकिन बस इसमें जो डिफरेंट है, इसका नोट की जगह पे एक ये चीज़ लगा दी जाती है इस तरह से। इससे हम इनपुट रखेंगे ए बी और इसकी आउटपुट है वाई। अब इसका फार्मूला किस तरह से होता है कि जो एंड गेट का हमारे पास फार्मूला था y इक्वल टू ए डॉट बी था। अब जो इसका फार्मूला होगा जो ए डॉट बी है, इसके ऊपर एक ये बार लगा देंगे, यानी कि जो एंड गेट की आउटपुट थी, एंड गेट है, इसमें उस एंड गेट का ऑपोजिट होगा। तो चले अगर हम ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर हम इनपुट रखते हैं ए और बी और आउटपुट हमारे पास है y, तो एंड गेट में हमारे पास क्या था, जब हम 0 0 देते थे तो आउटपुट पर हमारे पास क्या आता था, 0 ही आता था। एंड गेट का क्या था कि 1 1, इस तरह ये है डॉट प्रोडक्ट, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 आता है। इस तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 आता है। तो 0 0 को मल्टीप्लाई किया तो एंड गेट का हमारे पास क्या है, 0। लेकिन जब यहाँ पे बार लग गया तो बार का मतलब ये है जो एंड गेट का आउटपुट है वो बिल्कुल इन्वर्ट हो जाएगा इससे। तो यहाँ हो जाएगा इसके आउटपुट 1। बिल्कुल सेम अगर ये 1 और 0 को हम करते हैं तब भी एंड गेट में 0 होता है। तो 0 जब आउटपुट आएगा तो इस पे बार लगने की वजह से ये भी बिल्कुल उलट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। इस तरह से अगर हम 0 1 करते हैं तो एंड गेट में क्या आता है, 0, लेकिन इसका ये हो जाएगा 1। अब सेम इस तरह से 1 1 को जब हम करते थे मल्टीप्लाई एंड गेट में तो 1 आता था, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, 0। तो इसका ट्रुथ टेबल इस तरह से बन गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एंड गेट का मैंने यहाँ पे पोर्शन बना दिया, ये बस सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था। जब भी आप लोग इसका ट्रुथ टेबल तो उसमें ये एंड गेट का ऑप्शन नहीं डालेंगे, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ही डाला हुआ है। जो नॉर गेट है ये हमारे पास बनता है नॉट गेट प्लस और गेट। इन दोनों को मिलाने से जो गेट बनता है हमारे पास वो है नॉर गेट। और इसका सिंबल भी किस तरह से होगा, बिल्कुल सेम जो और गेट है वही वाला हम और गेट बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन बस इसके आगे हम सिर्फ ये ओ लगा देंगे। ये बन गया हमारे पास नॉर गेट का सिंबल। इसके बिल्कुल सेम इस तरह से ए बी और इसका आउटपुट वाई आ जाएगा। वाई का हमारे पास आ जाएगा बार इसके ऊपर, वाई का हमारे पास आ जाएगा बार इसके ऊपर, यानी कि जो और गेट था हमारे पास उसका फॉर्मूला था वाई इक्वल टू ए प्लस बी। बस इसमें सिर्फ ये हो जाएगा कि इसके ऊपर ये हो जाएगा बार, यानी कि अगर हम इसका अगर ट्रुथ टेबल बनाते हैं ए बी, इसके साथ में समझाने के लिए और डाल देता हूँ और यहाँ पर ये वाई डाल देता हूँ। अब इसका अगर हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल तो किस तरह से आएगा, अगर मैंने 0 0 दिया हुआ है दोनों को तो और गेट पे क्या आता था, 0 आता था, लेकिन इसमें क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब जब और गेट में मैं 1 0 कर देता था तो यहाँ पे 1 आता था, लेकिन इसका आउटपुट क्या आएगा, 0। इस तरह से अगर 0 और 1 कर देता था तो 1 आता था, इसका आ जाएगा 0। और अगर 1 1 कर देते थे तब भी यहाँ पे 1 आता था, तो इसको भी हम कर देंगे 0। ये है इस गेट का ट्रुथ टेबल, यानी कि जो और गेट में जो भी आउटपुट आ रही थी उसका ये उलट हो जाएगा। ये सारा काम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ये नॉट गेट के लग जाने से। इसके लिए जो आईसी है नैंड गेट के लिए वो है 7400, और जो नॉर गेट है उसके लिए जो हम आईसी यूज़ करते हैं वो है 74502। तो चले अब हम चलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट की तरफ। अब हम बात करेंगे एक्स और गेट के बारे में। एक्स और गेट का सबसे पहले सिंबल बनाता हूँ। जो और गेट है बिल्कुल उसी तरह का सिंबल बनेगा, लेकिन बस इसके साथ यहाँ पे एक दूसरी लाइन लग जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स और गेट। अब इसका क्या होगा कि ये ए हो जाएगा, ये बी इनपुट, वाई इसके आउटपुट हो जाएगी, और इसका जो फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी, जो और गेट का फार्मूला है बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा, लेकिन जो ये प्लस का निशान है बस इसको गोल दायरा लगा देंगे, तो इससे ये पता चलेगा कि ये एक्स और गेट का फार्मूला है। और ये ऊपर वाले सिंबल के साथ ये एक निशान लग जाएगा, तो इससे पता चलेगा कि ये एक्स और गेट का सिंबल है। अब इस एक्स और गेट में होता क्या है, इफ़ इनपुट इज सेम, अगर इनपुट सेम होगी तो आउटपुट विल बी 0।
इसी तरह से अगर इनपुट डिफरेंट हो तो आउटपुट 1 होगी। तो अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो ट्रुथ टेबल इसका इस तरह से बनेगा कि जो ए पे मैंने 0 अगर दिया है और बी पे भी 0 दिया हुआ है तो इनपुट दोनों की एक जैसी है, सेम है, तो आउटपुट इसकी हमेशा क्या आ जाएगी, इनपुट। इफ़ इनपुट इज़ सेम देन आउटपुट इज़ 0, तो आउटपुट हो जाएगी हमारे पास 0। इस तरह से अगर इफ़ इनपुट इज़ डिफरेंट, अगर 1 में ए कर देता हूँ और बी को 0 कर देता हूँ तो आउटपुट मेरे पास 1 आएगी। इस तरह से अगर मैं 1 के ए को मैं 0 कर देता हूँ और बी को मैं 1 कर देता हूँ तो आउटपुट फिर मेरे पास 1 आएगी। इस तरह से अगर मैं दोनों इनपुट 1 1 कर देता हूँ तो आउटपुट को हम 0 लगाएंगे, क्योंकि अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट 0 आ जाएगी। ये है OR गेट के बारे में। और इसके लिए जो हम IC यूज़ करेंगे वो होगी 7486 IC है इसके लिए, XOR गेट के लिए। तो मेरे पास अभी ICs अवेलेबल होती तो मैं वो भी दिखा देता आप लोगों को और इसके प्रैक्टिकल भी हम कर लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल बस ICs अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोगों को ICs देखनी है और उसका प्रैक्टिकल समझना है तो मुझे कमेंट करें, फिर मैं वो बाय करके उसकी वीडियो बना दूँगा। अब हम बात करते हैं XNOR गेट के बारे में। जो XNOR गेट है ये बिल्कुल अपोजिट है XOR गेट के। अब इसका जो सिंबल बनेगा बिल्कुल सेम, ये जो XOR गेट है इसी की तरह बनेगा, इस तरह से पूरा सिंबल बनेगा, लेकिन बस यहाँ पे इसके साथ रिंग लग जाएगी, यह हो जाएगा XNOR गेट। XOR बना हमारे पास, ये पूरा XOR बना, और ये जो प्लस नॉट गेट है इसकी वजह से यहाँ पे ये रिंग लग गई, तो इसकी वजह से ये XNOR गेट बन गया। इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो ट्रुथ टेबल किस तरह से बनेगा, A, B और Y। तो अगर इनपुट हमारे पास दोनों के 0 हो, सेम हो, तो आउटपुट आ जाएगी 1। इस तरह से अगर इनपुट हमारे पास डिफरेंट हो तो आउटपुट आ जाएगी 0, जिसे मैं यहाँ पर भी डिफरेंट लिख रहा हूँ, तो हो जाएगी 0। अगर 1 1 हुआ तो आउटपुट पर आएगी 1। इसका जो फार्मूला था बिल्कुल y = a + b, प्लस को हमने दायरा लगाना है और इसके ऊपर बार लगा देना है कि ये XOR गेट का आउटपुट है। और इसके लिए जो हम IC यूज़ कर रहे हैं वो है 74266। तो ये बस इतना सा था, 7 के 7 पूरे हो गए। 3 हमने पिछली वीडियो में किए थे और 4 आज हमने पूरे कर दिए हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें ताकि मैं मज़ीद कॉन्फिडेंस के साथ वीडियोस बना सकूं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ कि जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।